टाइप्स ऑफ लिगेंड चल रहा था बेटा। टाइप्स ऑफ लिगेंड, पहली बात तो मैंने बताया था लिगेंड क्या होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे पहले लिखो मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, वो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। मोनोडेंटेड, देखो मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन, टूथ, वन टूथ मतलब वन डोनर एटम, जिनमें एक डोनर एटम होगा, एक डोनर एटम होगा, या कह सकते हैं विच कैन डोनेट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और विच कैन डोनेट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं मोनोडेंटेट, ठीक है। उनको बोलोगे आप मोनोडेंटेट लिगेंड, लिख लिया। मोनो वन, डेंटेड टूथ वन डोनर एटम, ठीक है, विच कैन डोनेट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ दो लोन पेयर भी दे सकता है, पर अभी हम मोनोडेंटेट की बात कर रहे हैं। मोनोडेंटेट तो एक ही देगा, मोनोडेंटेट मतलब जो एक लोन पेयर दे, ठीक है, उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट में पहले देखो निगेटिवली चार्ज वाले पढ़ते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेट, जैसे F माइनस, Cl माइनस। F माइनस को बोलोगे बेटा फ्लोरो या फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। Cl माइनस को क्लोराइडो, Br माइनस को ब्रोमाइडो, फ्लोरो नहीं फ्लोराइडो, क्योंकि अब जो है पहले फ्लोरो बोलते थे। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर जब करेंगे ना कॉम्प्लेक्स का, तो लिगेंड की नेमिंग में साथ साथ करा रहा हूं। ब्रोमाइडो लिखते जाना। I माइनस क्या होगा, आयोडाइडो, आयोडाइडो। Cn माइनस, साथ साथ लिखो, साइनाइडो। OH माइनस, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो। H माइनस, हाइड्राइडो, लिखते जाओ, H माइनस आयन हाइड्राइडो। फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ये नेगेटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेड लिगेंड है बेटा, नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, लिखते जाओ साथ साथ। CH3 माइनस, OH माइनस ना हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। CH3 माइनस तो मिथाइल ही बोलोगे, मिथाइल, CH3 माइनस मिथाइल। और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, इसे क्या बोलोगे, एलाइल, है ना, पता ही है तुम्हें, मिथाइल एलाइल। C6H5 माइनस, क्या लिखोगे, फिनाइल, लिख लिया, मिटा दूं, फिनाइल। नोटेड, ठीक है, लिखते जाओ आराम आराम से। और बहुत सारे हैं नेगेटिव, जैसे N3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, N3 माइनस, ठीक है। O -2, ओक्सो या ऑक्साइडो भी बोल सकते हो, ओक्सो। O22 माइनस, पर ऑक्सो, O2 माइनस, सुपर ऑक्सो,
NO2 माइनस नाइट्राइटो ONO माइनस, इसे नाइट्राइटो N, इसको नाइट्राइटो O। देखो NO2 मतलब N, जब N डोनेट कर रहा होगा तो नाइट्राइटो N, O डोनेट कर रहा होगा तो नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O। एम्बीडेंटेट क्या होगा आगे लिखवाऊंगा, अभी तो लिख लो नाइट्राइटो। जैसे CN SCN क्या बोलते हैं इसको, थायो साइनेटो। NCS आइसो थायो साइनेटो, आइसो थायो साइनेटो लिखते हो साथ साथ। CNO माइनस, इसको बोलेंगे साइनेटो, साइनेटो। S-2, इसको बोलोगे सल्फाइडो, S-2 सल्फाइडो। N3 माइनस बेटा नाइट्राइडो है, NITRIDO नाइट्राइडो, है ना। NO2 माइनस नाइट्राइटो ON, N मैंने क्यों लिखा है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहां पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्राइटो O। SCN माइनस थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो S लिखोगे, CN माइनस है ना, CN माइनस लिखो, CNS माइनस, चलो SCN माइनस। अच्छा N3 माइनस, इसको बोलते हैं एजाइडो, एजाइडो बिल्कुल सही है, एजाइडो। सर दैट देयर कैन यू ओनली डोनेट वन लोन पेयर रिफ्लेक्टर इवन मोर, और हाँ ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, जैसे देखो NO2 माइनस है, इसमें ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी, पर एट अ टाइम एक ही डोनेट कर रहा है, तो ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। इनमें से कुछ हो सकते हैं कि जो बाइडेंटेट की तरह बिहेव करें, दो दे सकें, लेकिन ये मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव करेंगे। कुछ ऐसे मैंने लिखा है जो बाइडेंटेट भी हो सकते हैं, बाइडेंटेट मतलब दो लोन पेयर भी दे सकते हैं, दो एटम से भी अटैच हो सकते हैं, पर ये मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, नोट करो सारे। NH2 माइनस क्या बोलेंगे इसको, अमाइडो। NH2 माइनस इमिडो, NH2 माइनस क्या होगा, इमिडो। CH3 CO माइनस, तो क्या बोलेंगे इसको, एसीटेटो। SO4 2 माइनस सल्फेटो। CO3 2 माइनस कार्बानेटो, कार्बानेटो, कार्बोक्सिलेटो। CO3 2 माइनस कार्बोनेट होता है ना, कार्बोनेटो। ठीक है चलो, तो ये थे नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड। इसी में लिखना बेटा एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड आ जाती है डेफिनेशन बोर्ड में भी। एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट क्या होते हैं, मोनोडेंटेट होते हैं, लेकिन जिन लिगेंड में दो या दो से ज्यादा डोनर एटम होंगे, पर एट अ टाइम एक ही एटम डोनेट करेगा, एक ही एटम सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना, लिख लेना। देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड, द लिगेंड विच हैव टू और मोर देन टू डोनर एटम, which has two or more donor atom but at a time only one atom donate lone pair to central atom, टू सेंट्रल एटम, मतलब एक टाइम पर एक ही से अटैच हो,
है ना, दो या दो से ज्यादा डोनर एटम होते हैं पर एट अ टाइम एक ही से अटैच हो या एट अ टाइम एक ही लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करे। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। साथ साथ याद करते चलो, चलो लिख लिया। जैसे देखो NO2 माइनस है, NO2 माइनस, तो इसमें नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी, O डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, दोनों डोनेट कर सकते हैं, है ना। मेटल को नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और मेटल को ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो नाम बोलेंगे नाइट्राइटो N, अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो नाइट्राइटो O, नाम तो एक ही है। ठीक है, तो इसमें दो डोनर साइट है पर एट अ टाइम एक ही से अटैच होगा, तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा डोनर एटम पर एट अ टाइम एक ही से अटैच होगा, एक ही एटम लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को। ठीक है भाई, क्लियर है। और एग्जांपल लिखो, Cn माइनस, Nc माइनस, CNO माइनस, NCO माइनस। देखो यहाँ कार्बन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन डोनेट करेगा या नाइट्रोजन डोनेट करेगा। ठीक है, नाम बताओ इसका, इसका लिखोगे नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, इसका नाइट्राइटो O से डोनेट कर रहा है। ये हम IPOC नोमेनक्लेचर करेंगे कॉम्प्लेक्स का, उसमें लिगेंड की नेमिंग इस तरह से होगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड, लिख लेना ध्यान से, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा डोनर साइट हो लेकिन एट अ टाइम एक ही सेट है, जो SCN माइनस, NCS माइनस लिखो, और बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, पहचान लोगे आप अपने आप। तो ये होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसका साइनाइडो C या साइनाइडो N, या इसको साइनाइडो बोल सकते हैं, इसको आइसोसाइनाइडो बोल सकते हैं, साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो। ठीक है, देखो आगे, तो ये सारे थे निगेटिवली चार्ज लिगेंड, है ना। मोनोडेंटेड लिगेंड पढ़े, मोनोडेंटेड में ही हमने एम्बीडेंटेड पढ़ लिया। एम्बीडेंटेड मोनोडेंटेड ही होते हैं पर दो या दो से ज्यादा डोनर एटम इसमें होते हैं, पर एट अ टाइम एक ही एटम डोनेट कर रहा होता है, इसको एम्बीडेंटेड बोल दिया बस। तो ऐसे होते हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड, न्यूट्रल, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे H2O, इसका नाम होता है बेटा एक्वा, NH3, इसका नाम होता अमाइन, AMMINE। जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो NH3 का नाम अमाइन लिखोगे, AMMINE, और H2O का क्या लिखोगे बेटा, एक्वा, H2O का लिखोगे एक्वा। ठीक है, नोट कर लो। O2, इसको लिखोगे डाई ऑक्सीजन, जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे N2, इसको लिखोगे डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। RNH2, इसको लिखोगे एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन। इसमें एक ही M है लेकिन NH3 में AMMINE, AMMINE, ध्यान रखना, है ना, ये गलती हो जाती है हमसे। हेडिंग क्या लिखे, इसमें लिखो न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। पहले हमने क्या पढ़ा था, निगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड, इसमें लिखो न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड हेडिंग। O2 को लिखना है बेटा डाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को डाई नाइट्रोजन, RNH2 को एल्काइल अमाइन, है ना, R क्या एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल अमाइन। CO आएगा तो लिखोगे कार्बोनिल,
NO आएगा तो लिखोगे नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, NO को लिखोगे नाइट्रोसिल। कर लिया? लास्ट वाला, लास्ट वाला बेटा नाइट्रोसिल है, नाइट्रोसिल। चलो डन। आगे लिखो पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज्ड मोनो डेंटेड लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, ये बहुत कम होंगे पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे एग्जांपल NH2 NH3 प्लस, इसका नाम होगा हाइड्राजीनियम। देखो जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होगा उसके लास्ट में IUM लग जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाएगा, देखो ये तो नहीं देगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, पर ये तो देगा हाइड्राजीनियम। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में लास्ट में नियम IUM लग जाता है लास्ट में, ये तुम ध्यान रखोगे। जैसे O2 प्लस है तो डाई ऑक्सीजीनियम, डाई ऑक्सीजीनियम, हाँ मोनोडेंटेड में लिखने हैं ये, डाई ऑक्सीजीनियम। NO प्लस, इसको बोलोगे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। NO2 प्लस, इसको बोलोगे नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड भी बोलते हैं और डाइडेंटेड भी, बाइडेंटेड और डाइडेंटेड, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड क्या होंगे? जिसके अंदर दो डोनर एटम होंगे और दोनों ही डोनेट करेंगे, ठीक है। विच कैन डोनेट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच कैन डोनेट टू lone pair of electrons to central atom। जो दो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो होंगे, हाँ एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पर जो दो लोन पेयर डोनेट करेंगे वो होंगे बाइडेंटेड लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड। और इनको बेटा चिलेट लिगेंड भी बोलते हैं, चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड्स। चिलेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलकर 5 और 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बनाते हैं, उनको बोलते हैं चिलेट लिगेंड। विच कैन फॉर्म लिख लो 5 और 6 स्टेबल रिंग विद सेंट्रल एटम, उनको बोलेंगे चिलेट लिगेंड्स। देखो जैसे ये है CH2 CH2 NH2 और NH2, इसमें कितने डोनर एटम है? दो डोनर एटम है, देखो ये दो डोनर एटम है। इसका नाम होता है इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, इसको शॉर्ट में EN बोलते हैं, EN शॉर्ट में, इथाइलिन डायमीन। चार्ज क्या होगा बेटा इस पर? 0 होगा, चार्ज होगा 0। इथाइलिन डायमीन क्या बोलेंगे इसको? मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, सॉरी बाइडेंटेट, सॉरी क्या बोलेंगे इसको? बाइडेंटेट। दोनों एक एक लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो पूरा कंपाउंड कितने लोन पेयर डोनेट करेगा? 2 लोन पेयर डोनेट करेगा।
देखो जैसे ये है CuEn का होल ट्वाइस, यहाँ +2, और एक ये है CuNH3 का होल 4 +2। देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा एक चीज आती है कोऑर्डिनेशन नंबर, जरा ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सुनो ध्यान से। द नंबर ऑफ डोनर एटम डायरेक्टली अटैच विद सेंट्रल एटम, द नंबर ऑफ डोनर एटम डायरेक्टली अटैच विद सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखो यहां पर, यहां बताओ कॉपर NH3 का होल 4, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का कितना होगा, 4। यहां बताओ CuEn का होल ट्वाइस, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, गलती कर गए ना, 2 बता रहे हो तुम, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। मैंने डेफिनेशन क्या बताई, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम विच directly attach with central atom, ठीक है, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां देखो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 डोनर एटम है ना, ऐसे हम बना सकते हैं उसको, कॉपर +2, ये NH2, ऐसे ये NH3 सॉरी NH3, इधर ये NH3 और ये NH3, है ना, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 4 डोनर एटम डायरेक्टली अटैच हैं, लेकिन CuEn का होल ट्वाइस, En क्या है, En ये है इथाइलिन डायमीन। तो बेटा इसमें कैसे लिखोगे आप, Cu+2, ये NH2 लिखो साथ साथ मेरे, CH2 और NH2, ये डोनेट कर रहा है, इधर ये डोनेट कर रहा है, यहाँ NH2 CH2 और NH2 ये डोनेट कर रहा है ना। देखो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 1 2 3 4। तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है तो 4 हो जाएगा, डबल कर दोगे। मोनोडेंटेड लिगेंड है तो जितने लिगेंड है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड जितने लिगेंड है उसका डबल। ये बात क्लियर हुई, बोलो भाई। तो इसने देखो कितने मेंबर रिंग बना ली, CuEn का होल ट्वाइस, ये टोटल बन गई आपका 5 मेंबर रिंग, है ना। देखो 1 2 3 4 5, अगर 5 या 6 मेंबर रिंग बनेगी तो उसको बोलेंगे चिलेट रिंग, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कॉम्प्लेक्स की। जब भी बाइडेंटेड लिगेंड होगा, बाइडेंटेड लिगेंड को चिलेट लिगेंड बोलेंगे। चिलेट लिगेंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिंग बना रहा है, फॉर्मेशन और ऑफ रिंग, चिलेशन होता है, रिंग फॉर्म हो रही है। अगर रिंग 5 और 6 मेंबर्ड रिंग है, क्योंकि 5 और 6 स्टेबल होती है, तो उसको बोलते हैं चिलेट रिंग। स्टेबिलिटी चिलेशन से, रिंग फॉर्म होने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेटिंग इफेक्ट। चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, द स्टेबिलिटी ऑफ complex increases due to formation of ring। रिंग कौन सी, चिलेट रिंग, स्टेबल रिंग। तो स्टेबल रिंग, रिंग बनाएगा कौन, पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट मतलब जो बाइडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो, टेट्राडेंटेट हो। तो अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड कंपाउंड बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और 5 और 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो उसको बोलते हैं स्टेबल रिंग, चिलेट रिंग। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेटिंग इफेक्ट। क्लियर हुआ। देखो जैसे ये है कॉपर
कॉपर नहीं, कोबाल्ट, COEN का होल थ्राइस +3, इसमें आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। देखने में 3 लग रहा है पर ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो ऐसे बना सकते हैं इसको, CO NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2, जैसे ये NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 6 एटम डायरेक्टली अटैच है इससे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। समझ में आया? कोऑर्डिनेशन नंबर ये 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पे डोनेट कर रहे हैं, COEN का होल ट्वाइस, EN क्या इथाइलिन डाइमीन है ना। अब देखो क्या होता है, ऐसा क्यों है, स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होती है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की, समझना ये कौन सा फैक्टर इसको ड्राइव कर रहा है। भाई स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा है, हमने पढ़ा था ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KF या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KS, फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसका मतलब ज्यादा मिल रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, डेल्टा G ज्यादा नेगेटिव है इसलिए ज्यादा मिल रहा है ना। तो रिंग फॉर्म होने से ऐसा क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बना, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा हुआ, जो रिएक्शन पढ़ेंगे फॉर्मेशन रिएक्शन वो फॉरवर्ड में ज्यादा जा रही है। कौन सा फैक्टर है जो इसको स्टेबल बना रहा है, जैसे देखो ये है CO +3 एक्वस +6 अमोनिया, तो ये बन रहा है CO NH3 का होल 6 +3 +6 H2O, ठीक है। अगर हम बनाते हैं ये CO +3, बोर मत होना, समझने की कोशिश करना, 3EN, तो ये बना बेटा CO EN का होल थ्राइस +3 +6 H2O, ये 2 कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, है ना। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, पर यहाँ नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। नीचे वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, प्रैक्टिकली देखा गया होगा कि इसका फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट जो KF है या KS स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो चिलेट कॉम्प्लेक्स का ज्यादा होता है, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रिंग फॉर्म हो रही है ड्यू टू चिलेशन, चिलेट रिंग। अब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाती है, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जा रहा है, जो इसकी फॉर्मेशन को ड्राइव कर रहा है। क्या है, रिंग तो बात सही है, ठीक है, इसमें रिंग बन रही है, कोई और बताओ, कोई थर्मोडायनेमिक फैक्टर सोचो जरा, कोई ऐसा थर्मोडायनेमिक फैक्टर हो। भाई डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है ना। टेम्परेचर वगैरह दोनों हम एक ही टेम्परेचर पे बना रहे हैं, दोनों में डेल्टा H भी नेगेटिव ही होगा, है ना। डेल्टा G किस केस में नेगेटिव होगा, अगर डेल्टा G, ये भी पता चल गया डेल्टा G इस केस में नेगेटिव होगा, है ना। एंट्रोपी, वेरी गुड, एंट्रोपी बिल्कुल सही है, सही जगह पहुंच गए, एंट्रोपी। क्योंकि देखो यहां पर कितने थे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा थे, और यहां भी उतनी हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल कम थे, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गए, तो सेकंड वाले केस में एंट्रोपी बढ़ जाती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है सेकंड वाले केस में। तो इंक्रीज इन एंट्रोपी फेवर, इंक्रीज इन एंट्रोपी फेवर फॉर्मेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स, इसे नोट करो, इंक्रीज इन एंट्रोपी फेवर फॉर्मेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स। ऑन एंट्रोपी बढ़ रही है ना बेटा, पहले देखो 3 और 4 पार्टिकल थे, अब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। फर्स्ट में बराबर ही है,
नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर, तो लगभग एंट्रोपी क्या होगी, 0 होगी। एंट्रोपी क्या होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी मोर नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर? एंट्रोपी क्या है बेटा, एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, एंट्रोपी मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी बढ़ती है, डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नेगेटिव जिस रिएक्शन का है, इसका मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है। रिएक्शन ये ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा जाती है। इसको ड्राइविंग फैक्टर कौन है, एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, ये 3 पार्टिकल हैं, इसने 6 को हटाया, यहाँ 6 पार्टिकल थे, 6 ही हटेंगे, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है अमोनिया, और EN क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे बढ़े, ये नहीं समझ में आ रहे। ये 3 EN है, इथाइलिन डायमीन के 3 मोल है ना, ये 3 किसको, 6 को हटा रहे हैं, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। एक मोलिक्यूल में 2 डोनर एटम है, 3 मोलिक्यूल में 6 डोनर एटम आएंगे। यहाँ 4 थे, यहाँ कितने हो गए, 6 और 1 7 हो गए। यहाँ पहले भी 7 थे, अब भी 7 हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, डन। आया समझ में, नहीं आया? अब आया। और एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है CO माइनस CO माइनस, ये क्या हो गया, ऑक्सालेटो। ऑक्सालेटो ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन चार्ज कितना होगा, -2 होगा, ऑक्सालेटो। जैसे बेटा ये CO OX का होल थ्राइस और 3 माइनस, अब इसमें CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो X प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -3। X कितना आएगा, +3 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया इसका, 6 आया। तो ऑक्सीलेटो पर चार्ज -2 होता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, या क्या बोलोगे, चिलेट लिगेंड है ना, चिलेट लिगेंड। ये भी क्या करेगा, रिंग फॉर्म करेगा, चिलेट लिगेंड, ऑक्सीलेटो। ऐसे ही कहा था DMG, डाई मिथाइल ग्लाइक्सीमेटो, लिखो नाम, डाई मिथाइल GLY ग्लाइक्सीमेटो, DMG डाई मिथाइल ग्लाइक्सीमेटो। ये होता है स्ट्रक्चर इसका, ये CH3CC CH3 डबल बॉन्ड NO माइनस NOH, ये है डाइमिथाइल ग्लाइक्सीमेटो। एक कॉम्प्लेक्स होता है NiDMG, रेड कलर होता है, रेड, NiDMG का होल ट्वाइस। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये बताओ पहले, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये बताओ, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों बताओ इसमें, लिखते भी साथ साथ जाओ, समझते जाओ। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2, क्योंकि -1 चार्ज होगा ना इस पर। देखो बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा, इसमें नाइट्रोजन डोनेट करता है, मैं आपको बना के दिखाता हूं, मेरे साथ साथ बनाओ। NO माइनस डबल बॉन्ड CCH3 CCH3 डबल बॉन्ड N, ये OH, इधर C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N CH3, बनाते जाओ साथ साथ मेरे। ये होगा आपका OH, NiDMG का होल ट्वाइस, तो ये OH, यहां पर O माइनस, ये लोन पेयर इसको डोनेट करा, इसने इसको डोनेट, नाइट्रोजन ही डोनर एटम है दोनों में, है ना, दोनों में नाइट्रोजन डोनर एटम है। देखो कितने मेंबर रिंग बन गई, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है रेड कलर, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। देखो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस भी आ रहा है, तो स्टेबल रिंग बन गई है। समझ नहीं आ रहा अदिति, नोट तो कर। सिंपल बताया है कि ये कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है,
दोनों नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं। ये कितने रिंग मेंबर्ड रिंग बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ? ये देखो कितने मेंबर्ड रिंग बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ, बताओ। 5 5 बना रहा है ना। इसको चिलेट रिंग बोलेंगे, चिलेट रिंग बोलेंगे, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है और स्टेबल भी बन रही है। डबल सिंगल डबल रेजोनेंस भी आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर रेजोनेंस भी आ रहा है। दूसरा इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर, इसके अंदर दूसरा क्या हो रहा है, ये चिलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। बनाओ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स और ज्यादा स्टेबल हो गया। इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीज हो गई। एक तो लिगेंड भी रिंग बना रहा है, लिगेंड भी रिंग बना रहा है। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना इधर, ये जो दो रिंग है, क्लियर आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? रेड कलर इस कॉम्प्लेक्स का है बेटा, NiDMG का होल ट्वाइस। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, देखो इसका, इसका कलर होता है रेड, चेरी रेड कलर लिखा होगा, चेरी रेड। इसमें दो टाइप की रिंग बन रही हैं, इसमें दो टाइप की रिंग बन रही हैं। देखो ये दो 5 मेंबर्ड रिंग, देखो ध्यान से, और ये दो 6 मेंबर्ड रिंग, ये दो 5 मेंबर्ड रिंग और ये दो 6 मेंबर्ड रिंग है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में? ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये 5 मेंबर्ड रिंग। तो समझ में आया आपको चिलेट लिगेंड क्या है, चिलेटिंग इफेक्ट क्या है, बाइडेंटेट क्या होता है? क्लियर है? चलो नोट कर लिया, आगे बढ़े। देखो ऐसी होता है, CH2COH और NH2, इसको बोलते हैं GLY, ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन शॉर्ट फॉर्म में GLY, ग्लाइसिन। ये भी क्या है, ये भी है ग्लाइसिनेटो, CO माइनस कर लो तो ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, GLY ग्लाइसिनेटो। चार्ज -1 है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। मेटल, जैसे ये मेटल M+2 है, ये डोनेट करेगा तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। एग्जाम्पल CuGLY का होल ट्वाइस। तो बेटा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ये, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। इसमें कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ मुझे कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर बोलो। 4, बिल्कुल सही है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा कॉपर का? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, बोलो भाई। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, बिल्कुल सही है, क्योंकि चार्ज कितना है ग्लाइसिनेटो पर, -1 है, तो x + 2 × -1 = 0। तो कितना आ गया, 2 आ गया। ग्लाइसिनेटो क्या हो गया, -1 चार्ज है लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड है और अनसिमेट्रिकल है। जैसे देखो ये जो था ना, ये सिमेट्रिकल लिगेंड होता है, ये जो हमने पढ़ा था EN है ना, जैसे Cu+2 के साथ इसने बॉन्ड बनाया तो ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल लिगेंड है, ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ये सिमेट्रिकल लिगेंड है, ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। ठीक है भाई, ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, सिमेट्रिकल लिगेंड है। नोट करते जाओ साथ साथ। +2 कैसे आया आशीष भाई? +2 ऐसे आया क्योंकि -1 चार्ज है ना, इस पर -1 है, एक पर -1 चार्ज है तो Cu पर +2 नहीं आएगा। आगे अच्छा बताओ, NH2 क्या ये चिलेट होगा? ये IIT में पूछा गया है, शायद मेडिकल में आ जाए या रिपीट हो जाए। ये हाइड्राजीन है,
क्या ये चिलेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा? चंपू कह रहा है नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहा है। रीजन बताओ क्यों? चिलेट लिगेंड क्यों नहीं होगा? इसके अंदर 2 डोनर एटम है, तो चिलेट लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। हाँ, पर 3 मेंबर रिंग बनेगी। बिल्कुल सही बात है। ये चिलेट लिगेंड की तरह बिहेव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि 3 मेंबर रिंग बनेगी, और 3 मेंबर रिंग क्या होती है? अनस्टेबल होती है। नॉट बिहेव एज चिलेट लिगेंड। मैंने आपको बताया 5 और 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बननी चाहिए, तो उसको बोलोगे चिलेट रिंग। यहाँ तो 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी कम होती है ड्यू टू, ये लेस स्टेबल होता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन ये बहुत अनस्टेबल है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। नोट करते जाओ सारा साथ साथ। चलो देखो आगे और एग्जाम्पल देखो। अब जैसे ये है CH2 NH, CH2 NH2 और ये NH2। अब इसकी डेंसिटी कितनी होगी? देख के बताओ, इसकी डेंसिटी कितनी होगी? बोलो। 2 होगी। 3 डेंट, हाँ, इसकी डेंसिटी 3 होगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे मेटल है M+2 ले लो, ये एक डोनर एटम हो गया, ये दूसरा डोनर एटम हो गया, ये तीसरा डोनर एटम हो गया, है ना? तो इसको, इस लिगेंड को बोलेंगे बेटा टरडेंटेट या ट्राइडेंटेट। ठीक है, टरडेंटेट और ट्राइडेंटेट, क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 है। डेंसिटी मतलब कितने लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है? 3 है। सॉरी 3 ओके, गलती हो गई। इसकी डेंसिटी 3 है। देख लिया? चलो, तो ये भी क्या होगा बेटा? चिलेट लिगेंड होगा, है ना? इसको भी हम चिलेट लिगेंड बोलेंगे। टरडेंटेट या ट्राइडेंटेट, टर या ट्राई दोनों बोल सकते हैं, टर या ट्राइडेंटेट। ठीक है, आगे देखो। ये देखो CH2 अब लिखो हेक्साडेंटेट, EDTA N CH2CO-, बड़ा इंपॉर्टेंट लिगेंड है, कई बार पूछा गया है। ये हेक्साडेंटेट होता है CH2CO-, N, सॉरी N है। इसके अंदर 6 डोनर साइट है। ये है हेक्साडेंटेट, इट हैज 6 डोनर साइट। 6 डोनर साइट है इसके अंदर। इसको बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसकी डेंसिटी 6 है। इसकी डेंसिटी क्या है? 6 है, हेक्साडेंटेट। ठीक है, अब देखो इसमें ये डोनर एटम हो गया नाइट्रोजन, ये डोनर एटम हो गया, इसको बोलते हैं EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अगर देखो ये लिखा हुआ होगा FeEDTA, तो यहां पर Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलोगे आप? FeEDTA लिखा हुआ है, तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलोगे? 6। IIT मेडिकल दोनों में आया हुआ है। Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलोगे? 6। इथाइलिन डायमाइन
टेट्रा एसीटेट EDTA, इथाइलिन डायमीन, अच्छा है मैंने गड़बड़ लिख दिया, 2 CH2 है बीच में, है ना, सही कर लो। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट EDTA, ये क्या है? ये बेटा हेक्साडेंटेट है, इसको हम फ्लेक्सीडेंटेट भी बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट। ये EDTA ऑल्सो बिहेव एज फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसकी डेंटिसिटी वेरी कर सके, whose डेंटिसिटी में वेरी, डेंटिसिटी वेरी कर सके। ये पेंटाडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है, ये हेक्साडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है, ये टेट्राडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है। जैसे देखो EDTA माइनस, EDTA माइनस, तो इसकी डेंटिसिटी 2 होगी, डेंटिसिटी 2 होगी। अभी समझा देता हूं क्या, EDTA माइनस 2, इसकी 3 होगी, EDTA माइनस 3, इसकी 4 होगी। EDTA माइनस 4, इसकी 6 होगी। -4 मतलब सारे हाइड्रोजन हट गए, है ना। अब इसमें सारे हाइड्रोजन लगा दो, बस एक हटाओ तो 3 होगी। EDTA सिर्फ, EDTA तो 2, सिर्फ EDTA होगा तो, ठीक है। देखो यहां पर ना, जैसे हमने सब जगह H लगा दिया, माइनस नहीं है, तो सिर्फ नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों डोनेट करेंगे, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलो मैं इसको एक बार 2 4 5 6 5 6 2 4 5 6, ठीक है, 2 4 5 6। अब ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सीडेंटेट की तरह बिहेव करता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बहुत सारे लिगेंड ऐसे हो सकते हैं जो फ्लेक्सीडेंटेट की तरह बिहेव करें, जिनकी डेंटिसिटी वेरी कर सके पीएच पे डिपेंड। इसकी जो डेंटिसिटी है पीएच पे डिपेंड करती है, लिख लेना, डेंटिसिटी ऑफ EDTA डिपेंड ऑन पीएच। चलो आज इतना ही।